हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एंड जेसीईआरटी की इंग्लिश बुक की 10th क्लास की 5th चैप्टर, जिसका नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, जिसका अर्थ होता है भारत की झलक। और इस चैप्टर यह जो चैप्टर है यह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यह चैप्टर जो है इसमें तीन छोटी छोटी स्टोरीज को दी हुई है। जो फर्स्ट जो स्टोरी है उसका नाम है बेकर फ्रॉम गोवा, जो कि लूसियो रोड्रिग्स के द्वारा लिखी गई है। और जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है कुर्ज, और यह जो कुर्ज चैप्टर है यह लोकेश एब्रॉड के द्वारा लिखी गई है। और जो लास्ट एंड जो थर्ड जो चैप्टर है वह है ट्री फ्रॉम द असम, और यह जो छोटी सी स्टोरी है यह अरूप कुमार दत्त के द्वारा लिखी गई है। तो आज हम इस एक वीडियो में हम इस तीनों चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक नारायणा कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नारायणा कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की बहुत सारी अपडेट सबसे पहले और समय पर प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, इसमें कुछ एक्टिविटीज दी हुई है जो कि आपको अपने क्लास में डिस्कस करनी है, जो कि एक तरह से चार तरह का क्वेश्चन है। जो फर्स्ट जो सवाल है वह है कि व्हाट इमेज ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री, कि आखिर जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में किस तरह की तस्वीरें और किस तरह के लोग, किस तरह की जगह जो है आपके मन में आती है। ठीक है, इस चीज को डिस्कस करना अपने क्लास में। सेकंड जो है वह है कि व्हाट पार्ट ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड, कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, कि आप भारत के किन भागों में रह चुके हैं या घूम चुके हैं, क्या आप कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थल बता सकते हैं। और जो थर्ड जो सवाल है वह है कि यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, द पोर्टुगीज हैव आल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया शोज फ्रेंच एंड पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस। बोल रहा है कि क्या आप जानते होंगे कि ब्रिटिश, डच और फ्रेंच के अलावा पुर्तगालियों ने भी हमारे देश के इतिहास में अपनी भूमिका निभाई है। क्या आप बता सकते हैं कि भारत के किन हिस्सों में फ्रेंच और पुर्तगाली प्रभाव ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। और लास्ट और जो फोर्थ सवाल दिया हुआ है वह है कि कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रोज टी एंड कॉफी, कि क्या आप बता सकते हैं कि भारत के किन भागों में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तो ये सारे सवाल हैं जो आपको अपने क्लास में डिस्कस करनी है अपने साथियों के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट स्टोरी है अ बेकर फ्रॉम गोवा। सबसे पहले इस स्टोरी के टाइटल को समझते हैं कि बेकर किसे कहते हैं। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पर ब्रेड हो गया, केक, पेस्ट्री और इसी तरह के अन्य तरह की जो चीजें जो है जिसे बेक्ड किया जाता है, वहाँ जो मतलब पकाया जाता है, बनाया जाता है जिस स्थान पे, तो उस उसे बेकरी कहते हैं। ठीक है, और उस बेकरी में जो लोग काम करते हैं उसे बेकर कहते हैं। तो बेकर फ्रॉम गोवा, एक गोवा का बेकर होता है, उसी के बारे में यह स्टोरी दी हुई है। तो दिया है कि दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गाउन प्लेस बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। यहाँ बेकर के बारे में बताया गया है कि यह एक पारंपरिक गोवा के ग्रामीण बेकर का चित्र है। ठीक है, उसके बारे में है, जिसका अब अभी भी जो है आज के समय में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है अपने समाज में, अपने सोसाइटी में। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमाइजिंग nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। जो राइटर है वह राइटर बोल रहा है कि हमारे बुजुर्गों को जो अक्सर जो है पुर्तगाली दिनों की यादों को ताजा करते हुए हम लोग सुनते रहते हैं, सुनते हैं कि पुर्तगाली और उसकी मशहूर रोटियों के बारे में। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड बट द मार्क्स आर स्टिल देयर। बोल रहा है कि रोटियां खाने वाले भले ही गायब हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन उनको बनाने वाले आज भी अभी भी मौजूद हैं। We still have almost amongst us the mixer, the models, and those who bake the loaves. Those age-old, time-tested fronts still exist. हमारे बीच अभी भी मिक्सर, मोल्डर और रोटियां पकाने वाले लोग जो हैं वो मौजूद हैं। वे सदियों पुरानी जो समय परीक्षणित भट्टियां जो है वह अभी भी जो है वह मौजूद है। द फायर इन द furnaces has not yet been extinguished। और उन भट्टियों में जो आग जो लगी हुई है, भट्टियों में जो आग है वह अभी तक वह बुझी हुई नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू hurling his arrival in the morning can still be heard in some places। बोल रहा है कि सुबह सुबह उन बेकरी के आगमन की सूचना देने वाली पारंपरिक जो बांस की जो ध्वनियां होती थी वह आज भी कुछ स्थानों पे सुनी जा सकती है, जो बेकरी जो आते थे वहां पे। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। मतलब कि हो सकता है कि पिता जो है वो उस घर के जीवित ना हो, लेकिन उनके जो बेटा है वो अभी भी पारंपरिक पेशे को आगे बढ़ा रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा।
और ये जो वर्कर्स जो हैं, जो बेकर्स जो हैं, वो आज गोवा में जो है वो पेडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। गोवा में बचपन के दिनों में बेकरी वाला जो होता था वह हमारा दोस्त, साथी और हमारा मार्गदर्शक हुआ करता था। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। वह लगभग हर दिन जो है 2 बार आया करता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। एक बार जब वह सुबह-सुबह बेचने के लिए निकलता था अपने वो सारी चीज़ों को, और दूसरी बार जो है जब वह अपनी बड़ी सी टोकरी को खाली करके सारे कुछ बेच करके वह वापस लौटता था, उस टाइम आया करता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke up woke us up from sleep and we ran to meet the greet him। बेकरी वाले के बांस की जो झनकार होती थी, उनके झनकार से हमारी नींद जो थी सुबह की, वह खुल जाया करती थी और हम दौड़कर उनसे मिलने के लिए जाया करते थे। वाई वॉज इट सो? आखिर ऐसा क्यों होता था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? नॉट एट ऑल। बोल रहा है कि क्या उसे रोटियों से प्यार था? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। द लोफ्स वर ब्रॉड बाय सम practicing of Basting, the maid servant of the house. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully। बोल रहा है कि जो रोटियां जो होती थी उन बेकरी वालों से, वो रोटियों को तो सिर्फ घर के नौकरानी जो होती थी, पास्टिन बास्टिन, वो सब खरीदती थी। हमें जो थी वह बस उन रोटियों की खोज होती थी, उन रोटियों की तलब होती थी जो कुछ अलग तरह की होती थी, जो कुछ खास होती थी उन सब में। ठीक है, और उन्हीं रोटियों की हम लोग क्या करते थे, खोज करते थे बहुत ही सावधानी पूर्वक से। और वो थी ब्रेड बैंगल्स। ब्रेड बैंगल्स होता है क्या कि ये जो रोटियां जो होती है वो बैंगल्स के डिजाइन में डिजाइन किया हुआ होता है, बनाया हुआ होता है। और वह जो है होता है वो स्वीट होता है, मीठा होता है। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, क्योंकि वह खास तरह से बनाई हुई होती है, इसलिए वह जो होती है वो मीठी लगती है। ठीक है, तो उन्हीं रोटियों की जो है खोज क्या करते थे राइटर सब। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सेंस विद द जंग जंग साउंड ऑन हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। जो बेकर वाले जो होते थे वह जो है मतलब कि उसके जो बांस जो होते थे, उसके बांस में जमीन पे पटकने से झंग झंग की आवाज आती थी। उसी आवाज के साथ साथ वह एंट्री करते थे किसी भी जगह पे। ठीक है, जैसे यह आवाज सुनता था तो सब बच्चों को पता चल जाता था कि वो बेकर वाले आ गए हैं। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground। वह क्या करते कि एक हाथ से टोकरी जो थी उसको, टोकरी को सिर पर जो है पकड़े हुए रखते थे, टिकाए रखते थे, और दूसरे हाथ से बांस को जो है वह जमीन पे पटकते थे। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo। वह वह घर की जो मालकिन को जो है वह गुड मॉर्निंग कहकर उसका अभिवादन करता और फिर अपनी टोकरी को बांस पर रख देता था। We kids would be pushed aside with a mild rebuke, and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up. We would climb a bench or the our parapet and peep into the basket somehow। हम सभी बच्चों को जो है वो हल्की सी डांट फटकार से वह किनारे कर दिया करता था और रोटियां जो है वो नौकरों को दी जाती थी। लेकिन हम बच्चे भी कहाँ हार मानने वाले थे। ठीक है, हम किसी भी बेंच या मुंडे पर चढ़ के किसी तरह से भी रोटी का जो टोकरी होती थी उसमें झांका करते थे। वी कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोब्स, लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रंस। मुझे आज भी उन रोटियों की खास खुशबू याद है। जो और वो जो होते थे वो बड़ों के लिए रोटियां लाया करते थे और बच्चों के लिए रोटियां जो वो चूड़ियों के डिजाइन में। ठीक है, then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly, and why should we? We would take the trouble, who would take the trouble to of plucking the mango leaf for the toothbrush, and why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all। और बोल रहा है कि उन रोटियों को देखने के बाद हम बच्चे जो होते थे वो अपने दांत साफ करने और अपने मुंह धोने की भी परवाह नहीं किया करते थे। और आखिर करें भी क्यों? टूथब्रश के लिए आम के पत्ते तोड़ने की उतनी ज्यादा मजम्मत आखिर कौन उठाएगा, कौन इतना ज्यादा कोशिश करेगा, है ना, आम के पत्ते को तोड़ने के लिए। क्योंकि उस समय जो है उसी से जो है टूथब्रश क्या करता था, मुंह धोया धोया करता था। और इसकी जरूरत भी क्या थी, है ना। बोल रहा है कि बाघ ने कभी अपने दांत साफ नहीं किए, तो आखिर उसका दांत तो कुछ नहीं हुआ, है ना। तो इस तरह का आर्गुमेंट जो है वो देते थे बच्चे में। आखिर गर्म चाय जो है वह सब कुछ अच्छी तरह से साफ कर देगा अंततः।
Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the board, just as a party for a feast loses its charm without bread. बोल रहा है कि बोल नाम की अगर मीठी रोटी किसी की शादी में अगर ना दिया जाए गिफ्ट के रूप में, तो वो गिफ्ट जो है वो मीनिंगलेस है, उस गिफ्ट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतना ज्यादा फेमस था। बोल रहा है कि यह बिल्कुल उसी प्रकार से था, इतना इतना ज्यादा वैल्यूएबल था जिस प्रकार से अगर किसी पार्टी में या फिर किसी दावत में अगर खाना ना खिलाया जाए, अगर ब्रेड ना खिलाया जाए, तो वो जो पार्टी, उस जो दावत होता है उसका एक तरह से रौनक हो जाता है। उसी प्रकार से अगर किसी मैरिज गिफ्ट में अगर बोल नाम की जो मीठी रोटी थी वो नहीं दी जाती थी, तो वो सारा कुछ फीका फीका लगता था। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। और आखिर मतलब बता नहीं सकते हैं कि आखिर कितना ज्यादा उस समय जरूरत रहा होगा बेकर का किसी भी एक गांव के लिए, ना। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। केक्स एंड bowls are a must for a Christmas as well as other festival. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. उस समय का कहना था कि घर की जो महिलाएं हैं वो महिला को अपनी बेटी की सगाई में अक्सर जो है सैंडविच तैयार करना चाहिए, और क्रिसमस के साथ साथ अन्य त्योहारों के लिए भी केक और ये सारी चीजों को बनाना चाहिए। इसलिए गांव में, हर एक गांव में बेकर की भट्टी जो है उसका होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता था। द बेकर ऑफ ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ peculiar dress known as the kawai. It was a single pieces long frock reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. बोल रहा है कि उन दिनों जो है बेकर या ब्रेड बेचने वाले की एक अनोखी पोशाक होती थी जिसे कबाई कहते थे। यह जो कबाई जो होती थी, यह घुटनों तक की लंबी ड्रेस होती थी। बचपन में हमने बेकर्स को शर्ट और ट्राउजर पहने भी देखा था, जो फुल लेंथ से थोड़ा छोटा और हाफ लेंथ से थोड़ा लंबा होता था। इवन टुडे, एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट ट्वाइस reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder. बोल रहा है कि आज भी जो कोई भी घुटनों से थोड़ा नीचे तक की हॉट पैंट पहनता है, तो उसे लोग जो हैं आज भी उसे पैडर की तरह कपड़े पहने हुए कहते हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन द वॉल इन पेंसिल। जो बेकर जो होते थे वह आमतौर पर महीने के अंत में अपने जो जितना भी बिल होता था उनका वह जमा किया करता था, और जो पूरा महीना का जो हिसाब होता था वह किसी दीवार पे जो है पेंसिल से वह लिखा करता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्ट्रव। His family and his servants always looked happy and prosperous. पुराने दिनों में जो है बेकिंग वाकई एक लाभदायक पेशा हुआ करता था, और जो बेकर और उसका जो परिवार था वो कभी भी भूखा नहीं रहा करता था। वह, उसका परिवार, उसके नौकर, ये सारे हमेशा खुश और समृद्ध हुआ करते थे। Dear Plum, physics was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker. उनका भरा पूरा शरीर जो होता था वो इस बात का खुला खुला सबूत हुआ करता था। और आज भी जो व्यक्ति जो है पूरा मतलब गोल मटोल, फूला हुआ मोटा सोटा जो होता है, इस तरह का जो दिखने वाला होता है, उसकी तुलना जो है वो बेकर से क्या करता था, है ना, कि उसी तरह का बेकर उस समय हुआ करते थे। तो यहीं पे जो है हमारी स्टोरी जो है, ये जो फर्स्ट जो पार्ट है वो समाप्त हो जाती है। यहाँ से हमारी जो सेकंड जो स्टोरी है इसके बाद शुरू होती है। इसका क्वेश्चन आंसर आप खुद से देख लेंगे। सेकंड जो चैप्टर है उसका नाम है कुर्ज। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है हमारी ये फिफ्थ चैप्टर की जो फर्स्ट पार्ट की जो वीडियो है वह समाप्त हो जाती है। बेकर फ्रॉम गोवा या जो यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो जो बाकी जो दो पार्ट की जो स्टोरी है वो हम दो अलग अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसे देखने के लिए आप जरूर इसके पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को देखें। और आपको ये स्टोरी कैसी लगेगी वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के पार्ट 2 में, तब तक के लिए खुश रहें, धन्यवाद।